हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ प्रणिका और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। तो आज सुबह मैं उठ के थोड़ी देर इन बॉल्स के साथ खेल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बॉल से खेलना बहुत पसंद है। और इस बॉल में तो होल था जिससे आ रही थी ठंडी ठंडी हवा, तो मुझे तो मज़ा आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि हमारा तो जन्माष्टमी का डेकोरेशन आधा ही हुआ है, अभी तो हमें इसे भी कंप्लीट करना है। तो मैं फटाफट गई और जल्दी से रेडी होके आ गई, ताकि नहा धो के हम जन्माष्टमी का डेकोरेशन कंप्लीट कर सके। क्योंकि हमने तो इतना सुंदर झूला जो लगाया है कृष्ण भगवान के लिए, और मम्मा ने इसमें लगा दी है प्यारी प्यारी चिड़िया, जो कि मैंने तो अभी देखी, मम्मा ने मुझे बताया भी नहीं। फिर मैंने मम्मा को बोला लाओ मैं इसे साफ कर देती हूँ, ताकि हम भगवान जी का स्टेज रेडी कर लें। फिर मैंने और मम्मा ने मिलके फटाफट ये टाइल्स को पोंछ लिया, ताकि हम आगे की प्रिपरेशन भी तो कर सकें। लेकिन मेरा ध्यान तो इन चिड़िया से हट ही नहीं रहा था, मुझे तो इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने मम्मा को बोला ये मुझे दे दो, तो मम्मा ने बोला मेरे पास और है, तो न्यू बॉक्स में से ले लेना, इसे लगे रहने दे। तो मैंने मम्मा को बोला ठीक है मम्मा, मुझे न्यू चिड़िया दे देना। और फिर जब हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया, तो मैंने बोला ज़रा बैठ के आराम से इसे देख तो लूँ, जो हमने इतनी मेहनत की है कैसा लग रहा है। और फिर मैंने कृष्ण भगवान के आगे भोग भी खा लिया। अभी लड्डू गोपाल को बैठाना बाकी है, लेकिन यहाँ तो इतने सारे भगवान ऑलरेडी बैठे हुए थे ना, इनकी मूर्तियाँ भी तो थी यहाँ पे, आप आगे देखिएगा ब्लॉग में। और फिर भैया ने भी भगवान जी को प्रणाम कर दिया और इनसे आशीर्वाद मांगा, और भगवान जी को बोला सबको खुश रखना। उसके बाद मैं और परी दीदी मिलके आलू छीलने लगते हैं, क्योंकि हमें आलू का हलवा जो बनाना है कृष्ण भगवान के लिए। तो हम दोनों ने मिलके फटाफट आलू छीले। मैंने दादी को बोला आप चिंता मत करो, मैं सारे आलू छील दूंगी। तो फिर मैं और परी दीदी लग गए आलू छीलने। और फिर जब मैं आलू छील ही रही थी, तब मैंने देखा कि मम्मा तो भगवान जी को ड्रेस पहना रही थी। तो मैं भी मम्मा के पास जाके बैठ गई कि अगर उन्हें किसी सामान की ज़रूरत होगी तो मैं जाके उसे उन्हें ला दूंगी, ताकि उनका काम आराम से हो जाए। और इतने में ही आ गए मेरे प्यारे दादू। तो दादू ने मुझे गोद में उठा लिया, और मैंने उन्हें बोला चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना सुंदर डेकोरेशन किया है। तो दादू ने देख के कहा वाओ, ये डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये डेकोरेशन किसने किया। मैंने उन्हें बताया कि हम सब ने मिल के डेकोरेशन किया। और इतना सारा काम नॉन स्टॉप करके मैं तो बहुत थक गई थी। तो मैंने दादू को कहा चलिए दादू देखते हैं चल के आपके फ़ोन में कि मेरे यूट्यूब में और कितने फॉलोअर्स बढ़ गए। अभी तो फॉलोअर्स बढ़ ही नहीं रहे, लगता है आप लोगों ने सब्सक्राइब करना छोड़ दिया है। जल्दी जल्दी शेयर भी कीजिए आप लोग वीडियो, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं और जल्दी से 1K हो जाए। और फिर मैंने और दादू ने बैठ के देखे कि हमारे टोटल सब्सक्राइबर्स काउंट कितने हो गए हैं। और इतने में ही परी दीदी लेके आ गई 56 भोग के लिए थाल, जिसे हम रेडी करने वाले हैं लड्डू गोपाल के लिए। इसे तो उन्होंने पहले ही क्लीन कर लिया लगता है, ताकि ये प्लेट बहुत सुंदर दिखे। देखिए दोस्तों, इसे अब हमें रेडी करना है। इसमें 56 डिशेस डालेंगे, यानी कि पूरी 56, जिसमें पहले मैंने कटोरियाँ सेट की। मैंने उन्हें बोला कि मैं कुछ कटोरी अपने प्लेट में भी रखूँगी। तो परी दीदी ने मुझे बताया नो, सारी कटोरीज एक साथ रखेंगे हम, ताकि एक ही प्लेट में पूरी डिशेस आ सके। तो मैंने उन्हें सारी कटोरी दे दी कि ठीक है आप इसमें रख लीजिए, एक ही प्लेट में कर लेते हैं, इसमें और कुछ कर लेंगे। तो फिर मैंने अपनी प्लेट में से इन कटोरियों को निकाल के बड़ी वाली थाली में रख दिया कि ये लीजिए परी दीदी, आप अब इसे आराम से सजा लीजिए। देखिए दोस्तों, हम कैसे एक एक करके इन सारी डिशेस को सजाते हैं प्लेट में। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने इसमें कौन कौन सा आइटम प्लेट में रखा है। अगर आपका गेस सही हुआ तो मैं आपका कमेंट लाइक करूँगी। और इतना सारा काम करके तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी दोस्तों। अभी तो रात को पूजा भी करना है, इसलिए हमें रात तक जागने के लिए
अभी थोड़ा आराम करना भी तो ज़रूरी है। तो मैं रूम में आकर लेट गई और पापा ने मुझे दिखाया कि मेरे लिए बांसुरी लाए थे। तो मैंने उसे थोड़ी देर बजाने का ट्राई किया, लेकिन मुझसे तो वो बांसुरी नहीं बजी। मुझे लगता है उसमें साउंड नहीं निकलेगा। और मैं रूम में आराम ही कर रही थी कि इतने में मुझे दादू का आवाज़ आया कि दादू तो चले गए हैं पूजा करने। तो मैं भी आ गई उनके साथ पूजा करने। तो आइए दोस्तों, आप भी मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए और उनकी पूजा कर लीजिए। रात को पूजा करके प्रसाद लेके तो हम सब सो गए थे। और फिर नेक्स्ट डे मैंने देखा कि भैया ने किया है कॉलोनी में मटकी फोड़ने का प्रोग्राम। कॉलोनी के सभी भैया मिलके कॉलोनी में मटकी बांधी थी ताकि वो शाम को इसे फोड़ सके। आइए मैं इसका पूरा वीडियो दिखाती हूँ आपको। मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुआरे हैं। तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुआरे हैं। तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। तुझे आज छोड़ेंगे ना हमें कितना सतरंगी, तेरा बड़ा चर्चा तेरा किस्सा। प्रणिका, क्या आप डॉक्टर बनेंगे? ना। इंजीनियर बनेंगे? एस्ट्रोनॉट बनेंगे? ना। पायलट बनेंगे? ना। ना। नहीं बनेंगे? एयर हॉस्टेस? ना। नहीं। पुलिस? ना। आर्मी? ना। क्या बनेंगे? ना। और पापा के इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद मैं तो चली गई सोने, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई थी। आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून, बाय बाय।